नीमच शहर के वार्ड नंबर 15, 16 और 19 के रहवासी पिछले कई सालों से खराब सड़कों और फैली गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। पार्षदों ने खुद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। मूलचंद मार्ग स्थित वार्ड नंबर 15, 16 और 19 से होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब है। पार्षद अंजना, राकेश सोनकर, नजमा, इकराम पहलवान और बतुल बानो ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 3 सालों से लगातार इस सड़क पर सीसी रोड के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 19 में गंदगी की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है। पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद इकबाल ने बताया है कि मौजूदा कचरा घर की हालत ठीक नहीं है। इसमें न तो प्रकाश है और न ही फर्श लगा हुआ है, जिसकी वजह से कचरा सड़क पर फैल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस गंदगी के कारण वार्डवासी लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इकबाल कुरैशी का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर 5 से 6 बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कचरा घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पार्षदों ने प्रशासन से जल्द इन दोनों समस्याओं पर ध्यान देने और समाधान करने की अपील की है। बताइए क्या समस्या लेकर आए? आज हम तीनों वार्ड की समस्या लेकर आए थे। एक तो मूलचंद मार्ग पे जो रोड है, जिसमें वार्ड नंबर 15, 16, 19, 20, 21 आते हैं, तो ये सड़कों का हमने आवेदन नगर पालिका को 3 साल हो चुका है। कम से कम हमने 30 बार आवेदन दे दिया। तो हमारे साथ कांग्रेस के वार्ड है, तो हमारे साथ भेदभाव नीति के अनुसार हमारे प्रस्ताव जब भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी की PIC में परिषद में हमारे जो प्रस्ताव निकाल दिए जाते हैं। अब हमारी मजबूरी जो इसमें तीनों में से लेडीज पार्षद है, मेरी मम्मी है, राकेश के घर में से, उनके इकराम पहलवान के घर में से है। तो जब हम जाते हैं तो हमारे प्रस्ताव की लाइन लगी वहां पर, और हमारे प्रस्ताव लिए नहीं जाते हैं। और नीमच शहर में ये जो रोड है, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक के मौजूद स्थिति में सेकंड रोड है, जो पूरा ये रोड चलता है, और आज तक इसकी प्रशासन ने सुध नहीं ली। अभी भी अतिक्रमण हुआ था तो अतिक्रमण कार्रवाई हुई। अब आप देखो वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां से कब्रिस्तान में मैयत भी जाती है, शमशान जाती है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान इन वार्डों में सब रहता है। जब इन लोगों ने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो इन वार्डों का काम क्यों अटका रहे हैं? तो इस वार्ड से विधायक जी को वोट मिले, अध्यक्ष महोदय को वोट मिले, पर हमारे जो प्रस्ताव PIC में आते हैं तो हमारे प्रस्ताव इनको आगामी कर देते हैं और बोल दिया जाता है कि इंजीनियर नहीं है। अब आज तक ऐसी परिषद में कभी हुआ नहीं। इससे पहले भी हम तीसरी बार पार्षद हूँ। क्या मामला लेकर? हमारी ये मांग है कि ये रोड जल्दी बने, कि इस रोड में गरीब तबके सभी समाज के लोग रहते हैं। ये रोड बने तो हम लोगों को शांति बने। अब ये जो प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ा, हमारे वार्ड के लोगों ने आगे रह के प्रशासन का सहयोग करा, पर देखा गया है कि जिन लोगों ने शिकायत इस रोड की करी थी, तो गरीबों को तो अतिक्रमण टूट गए, और जिन्होंने शिकायत करी थी उन लोगों के अतिक्रमण अभी तक नहीं टूटे। तो हम शासन से कहते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास, जब गरीबों के अतिक्रमण तोड़े हैं तो उनके भी तोड़े जाए। और हमने एक कचरा घर है मूलचंद मार्ग पर, कम से कम 3 साल के करीब हो गए हैं। मूलचंद मार्ग पर कम से कम 5 कचरा घर थे, तो सब हटाकर एक ही कचरा घर रह गया। तो उसको बनाने में कम से कम एक आदमी के 2-2 टांग पानी आ जाए। वो सारा कचरा जो डलता है तो लोगों के घरों में जाता है, बीमार होते हैं गरीब लोग। इकबाल कुरैशी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 19। बताइए क्या समस्या है वार्डों में? मैं वार्ड नंबर 15 पार्षद प्रतिनिधि होते के नाते कि जो मूलचंद मार्ग पे जो रोड जंजर हो रहे हैं, उसके लिए हम आवेदन देने आते हैं कलेक्टर साहब को, क्योंकि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और जब भी हमारा प्रस्ताव PIC में जाता है तो भाजपा के कुछ पार्षद उसका विरोध करते हैं और आगामी के लिए उनको बोलते हैं। और वहाँ पे मेन मुख्य मार्ग है रेलवे स्टेशन जाने का, मंडी जाने का, तो उसमें इतनी समस्या खराब हो रही है कि वहाँ के लोग, जब बारिश होती है, गड्ढे में पानी भर जाता है, तो लोग गाड़ी ले लेके नीचे गिर जाते हैं। हमने कई बार नगर पालिका में आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं होती। और जब भी हमारे PIC में मामला जाता है तो वहाँ के भाजपा के कुछ कांग्रेसी वार्ड होने के नाते उसका विरोध करते हैं और उस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आज हम परेशान होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि जल्द से जल्द हमारे CC रोड बना जाए, जिससे आने वाली परेशानियों का सामना न हो। राकेश सोनकर, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 15, नीमच।
जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।